नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के YouTube लाइव प्रोग्राम में। और मैं मोहम्मद नदीम आपका स्वागत करता हूं सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के एरोफोनिक एग्रीकल्चर के इस कार्यक्रम में, जिसमें आपको नेशनल सपोर्ट टीम और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम प्रतिदिन 8:30 बजे आयोजन किया जाएगा और 8:30 बजे इस कार्यक्रम में आप खुद अपने आप को भी शामिल करेंगे और अपने वैसे मित्र और वैसे जान पहचान के अपने दोस्तों को इसके लिए लिंक शेयर करेंगे जो नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यता लेना चाहते हैं या जिला प्रभारी बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है, जो कि समाज में बेरोजगारों को मदद करने के लिए काम कर रही है। 28 दिसंबर 2022 को हमारी संस्था राष्ट्रीय स्तर पे पंजीकृत हुई और आज अप्रैल 2024 यानी करीबन इन 16 महीनों के दरमियान हम लोगों ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपनी संस्था को अपने डेडिकेटेड टीम पर्सन के साथ पहुंचाए। सारे लोग इस संस्था को बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किए, क्योंकि मुद्दा बेरोजगारी की थी। मुद्दा था कि कैसे बेरोजगारी पे अंकुश लगाएं। मैं सबसे पहले अपने लीडर्स को, अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जज्बा के साथ काम किया। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने देश हित के लिए हमारी संस्था का साथ भी दिया। आज हमारी संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जा रही है और आने वाले वक्त में जैसा कि अब दिखता है कि यह संस्था 100 सालों तक अब इसे हिलाना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आप अपना भविष्य हमारी संस्था के साथ जोड़ते हैं, आप समाज हित के लिए हमारा साथ देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी संस्था भी आपको हर संभव मदद करेगी और आपको एक ऐसे जीवन शैली में लेकर के जाएगी जिसमें आप सिर्फ अपने समाज में एक बेहतरीन उदाहरण नहीं बनेंगे, बल्कि अपने रिश्तेदार, अपने घर, अपने दोस्तों के बीच में भी आप अपना नाम रोशन करेंगे। आज ये मौका है कि हमारी संस्था के साथ जुड़कर आप अपना एक उज्जवल भविष्य बनाएं, और ना कि अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, बल्कि हजारों और लाखों लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान भी दें। यह बहुत जरूरी है कि YouTube लाइव सेशन में आप अपने मित्रों को इनवाइट करें, क्योंकि सही सही जानकारी उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभाव यही है कि अभी भी NST की पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कार्यक्रम क्या है, कैसे उनको क्या लाभ मिलेगा, कैसे वो समाज के प्रति जो काम की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी क्या होगी, नेशनल सपोर्ट टीम में वो भागीदारी कैसे लेंगे और एक जिला स्तरीय प्रभार वो कैसे लेंगे, ये उनको क्लियर नहीं है। तो इसके लिए YouTube लाइव सेशन प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं अपने मुख्य कार्यालय पश्चिम बंगाल आसनसोल से आपके समक्ष पूरे देश को मैं संबोधित करता हूं। और आपकी जिम्मेदारी है कि इस संबोधन में आप अपने मित्रों को भागीदार बनाएं, ताकि उन तक ये जानकारी सही और सटीक तरीके से पहुंच सके। नहीं तो गलत जानकारी में वो दिशा भ्रमित हो जाएंगे और आगे चल करके
उनके प्रश्नों का उत्तर देने में आपको भी दिक्कत होगी। तो आप इस बात को बेहद सीरियस लीजिए। प्रतिदिन अपने लोगों को इस YouTube लाइव सेशन में शामिल होने का मौका दीजिए, उन तक खबर पहुंचाइए। 8:30 बजे रात को प्रतिदिन उनको शामिल होने के लिए कहिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और की पॉइंट समझते हैं कि आखिर बेरोजगारी को अगर अंकुश लगाना है तो कैसे लगाया जाए। दोस्तों, इस बात को गौर करने और फिक्र करने वाली बात है कि बेरोजगारी को अगर खत्म करना है तो स्वरोजगार ही एक बेहतरीन रास्ता है। स्वरोजगार से जुड़ना होगा। अगर स्वरोजगार से नहीं जुड़ेंगे तो बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में संभव नहीं है कि सभी को नौकरियां मिल जाएं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी सभी को मिल जाए। हमारे घर में बहुत सारी जो माताएं बहनें हैं, आज वो भी काम की तलाश में हैं और वो भी एक ऐसा काम चाहती हैं जो उनके लिए अच्छा हो। और हमारी संस्था ने स्वरोजगार से जुड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम आपके बीच में लेकर के आए, जिसे कहते हैं हम लोग एरोफोनिक एग्रीकल्चर। एरोफोनिक एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग युवाओं को, अपने घर की माता और बहनों को, साथ ही साथ रिटायर हो चुके हमारे वैसे लोग जो सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, कुछ पार्ट टाइम शुरू करते हैं, यही नहीं बल्कि हमारे बिजनेसमैन, कारोबारी, सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी ले सकते हैं। एरोफोनिक एग्रीकल्चर दरअसल एक ऐसी खेती बाड़ी की तकनीक है जिसमें हम लोग हरी सब्जियों का उत्पादन करना सिखाते हैं। और हरी सब्जी खाली उत्पादन करना नहीं सिखाते, बल्कि इसमें फूलों की बागवानी भी सिखाते हैं और साथ ही साथ औषधीय पौधों का भी कल्टीवेशन करना सिखाते हैं। तो आज हमारे सामने एक विषय वस्तु है, एक सब्जेक्ट है एरोफोनिक एग्रीकल्चर। तो एरोफोनिक एग्रीकल्चर में एक टावर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग एरोफोनिक टावर बोलते हैं, जिसकी परिधि यानी कि डायमीटर करीबन 1 फीट बाई 1 फीट का होता है और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 6 फीट के आसपास होता है। अब ये जो एरोफोनिक टावर है, इसे हम लोग अपने छतों में, बालकनी में, आंगन में, कहीं पर भी रख सकते हैं और इसमें 40 विभिन्न तरह के सब्जियों की बागवानी कर सकते हैं, फूलों की भी बागवानी कर सकते हैं, औषधीय पौधों को भी कर सकते हैं। इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर के सब्जी उगाने का तात्पर्य यही है कि हरी सब्जी एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे जनता हैं, जितनी भी हमारी आबादी है, प्रतिदिन सुबह, दिन और रात में बिना सब्जी के खाना नहीं खा सकते। खाने बैठेंगे तो सब्जी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और हरी सब्जी का बिक्री हर हालत में होता है। बाजार में बिना हरी सब्जी के आप सोच भी नहीं सकते, बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोगों ने इतना बड़ा महामारी का दौर देखा, कोरोना जैसे बीमारी का दौर देखा, जिसमें हर चीज बंद करा दी गई, घर से निकलना भी बंद हो गया था, लेकिन तब भी हमारी गवर्नमेंट ने राशन की दुकान को, दवा की दुकान को और हरी सब्जी को बिकना बंद नहीं कराया। बिकने के लिए, बेचने के लिए उसके लिए नियमावली बनाए गए, लेकिन बेचा गया क्योंकि बिना उसके खाना खा पाना असंभव है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हरी सब्जी का कितना महत्व है। और दूसरे कि हरी सब्जी एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांडिंग नहीं की जाती। ब्रांडिंग का मतलब है कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी कंपनी का वो टमाटर हो या किसी कंपनी का मिर्चा बिक रहा हो। आप जो भी उपजा करते हैं वो बाजार में बिक जाता है, बशर्ते वो ताजा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत ही सस्ता सब्जी का उत्पादन करते हैं और सिर्फ सस्ती सब्जी का उत्पादन ही नहीं करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन करते हैं।
दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनिक तो बहुत महंगी होती है, ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी बिकती हैं बाजार में, लेकिन ये पहली बार होगा एरोफोनिक पद्धति से उत्पादन करके हम लोग अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों को साधारण तरीके से जो मिट्टी में जो सब्जी उगते हैं उससे भी सस्ते भाव में बेच पाएंगे। तो अब आप अंदाज लगाइए कि फायदा और मुनाफा किस हद तक होने वाला है, मार्केट में कितना डिमांड आने वाला है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों की संख्या घटती जा रही है। हमारी संस्था भारत सरकार को सहयोग और सपोर्ट देने के लिए किसानों की संख्या में वृद्धि कर रही है, और हम जिस तरह के किसान को वृद्धि कर रहे हैं, हमारी संस्था जो कर रही है उसे व्हाइट कॉलर फार्मर कहते हैं। और व्हाइट कॉलर फार्मर हमारे घर की गृहिणियां होंगी, युवा होंगे, वृद्ध होंगे, क्योंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में मेहनत ना के बराबर होता है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में पानी का खर्च बहुत कम होता है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में जो उत्पादन करते हैं, जो सब्जियां उगती हैं, उसका नुकसान ना के बराबर होता है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में खेत, मिट्टी और जमीन की आवश्यकता नहीं होती। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में बहुत कम जगह पर उत्पादन होता है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक उत्पादन होता है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सस्ता उत्पादन होता है। कितने फायदे गिनाए दोस्तों, कितने फायदे गिनाए। अगर आप स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो एरोफोनिक एग्रीकल्चर आपका एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन हथियार है। इसे समझिए, एक बेहतरीन हथियार है। अगर आपने इसको चुन लिया, अगर आपने एरोफोनिक एग्रीकल्चर से खेती बाड़ी चुन ली, आपने अपने घरों में, अपने छत पे, अपने आंगन में और अपने बालकनी में सब्जियां उगाना सीख गए, तो दोस्तों आप स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप प्रतिदिन कमाने लगेंगे। इसमें कैश का बिजनेस होता है, कैश का। दोस्तों आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जो माताएं बहनें आज अपने पति, अपने भाई, अपने पिता के ऊपर निर्भर है, वो भी कमाने लगेंगी और अपने परिवार को सहयोग देंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो भी सर ऊंचा उठा करके चलेंगे, वो भी कहेंगे नहीं हम भी कमाते हैं और अपने परिवार में खुद भी योगदान देते हैं। उन्हें घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही कर सकते हैं। इससे बेहतरीन बात क्या होगी। तो इतने शानदार अपॉर्चुनिटी को हमारी संस्था पहली बार पूरे हिंदुस्तान को हवा में खेती करने की तकनीक सिखा रही है। और हवा में खेती करने की ये जो तकनीक है, ये तकनीक हमारी संस्था निःशुल्क सिखा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है। इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर के लिए, इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। हमारी संस्था बिना पैसे लिए सिखा रही है। और दोस्तों वो भी, मैं आपको बता दूं, वो भी आपके गांव, आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके आंगन में आकर के अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और आप चाहें तो इसको सीख करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिला को, अपने गांव को, अपने घर को समृद्ध बना सकते हैं और उसमें अपनी भूमिका दे सकते हैं। तो यहां पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इतना बड़ा मौका मिल रहा है, आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। तो आइए ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में और इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और हमारी संस्था में इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना साथ दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था आज इन 16 महीनों में हिंदुस्तान में अगर बात करूं तो करीबन 4 लाख के आसपास सदस्यों के साथ काम कर रही है। 4 लाख। और हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला में करीबन 42 जगहों पर अपना जिला कार्यालय चला रही है। हिंदुस्तान में लाखों लोगों को हमारी संस्था ने सहायता राशि प्रदान किया, लाखों लोगों को मदद की। हिंदुस्तान में गरीबों को, जरूरतमंदों को हमारी संस्था ने कंबल वितरण किया और लोगों की मदद पहुंचाई।
आज हमारी छोटी सी संस्था इतनी विशाल हो गई, इतनी विशाल हो गई कि मानो लगता है कि आने वाले 2-4-6 महीने में काया पलट हो जाएगी और हिंदुस्तान में दिखेगा सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको मौका है, आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारी संस्था में आइए। आप हमारी संस्था में अगर एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था एक मैनेजमेंट टीम का गठन कर रही है और इस मैनेजमेंट टीम में शामिल हुई है, जिसे नेशनल सपोर्ट टीम कहते हैं। और इस मैनेजमेंट टीम में शामिल होने से आपको ढेरों फायदे मिलने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले समझना यह कि जो भी हमारे साथ एक सामान्य सदस्य जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है और वो चाहता है कि हमारी संस्था उसको मदद करे, तो जरूरी है कि वो सदस्य हमारी संस्था से एक सर्टिफिकेट प्रदान करे, हमारी संस्था से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। इसके लिए उन्हें 275 रुपया दान स्वरूप हमारी संस्था को अदा करना होगा और हमारी संस्था उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है एरोफोनिक एग्रीकल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम का। यह सर्टिफिकेट उनके पोर्टल पे ऑटोमेटिक 15 दिनों में मिल जाते हैं और जब उनको यह सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इस सर्टिफिकेट से उनको ढेरों लाभ होते हैं। तो आइए समझते हैं कि 275 रुपया जो अदा करते हैं तो हमारी संस्था उनको क्या क्या मदद करती है, यह समझते हैं। और यही बहुत वाइटल की पॉइंट है, यहां पर की पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने मेमोरी में फिट बैठाइएगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मैं अगर 275 रुपया ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को डोनेट करता हूं और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? प्रशिक्षण तो निःशुल्क है, प्रशिक्षण सभी लोग लेंगे, सर्टिफिकेट वही लोग लेंगे जिनको इच्छा है। अब इच्छा क्यों होगी? तो जब तक पता नहीं चलेगा फायदा क्या है तब तक इच्छा जागृत नहीं होगी। तो इसीलिए फायदे अच्छे से बताने हैं तभी इच्छा जागृत होगी। तो फायदा नंबर 1 मैं बता दूं आपको कि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सरकार के 5 विभाग के द्वारा हम लोग उनको फायदा पहुंचाएंगे। अब हमारी 2 सरकार, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार के 5 कौन कौन से विभाग हैं जिनके द्वारा उनको फायदा पहुंचाएंगे? पहला है श्रम विभाग, दूसरा है कौशल विभाग, तीसरा है कृषि विभाग, चौथा है उद्यान विभाग और 5वां है आयुष मंत्रालय, मतलब आयुष विभाग, जहां से औषधीय पौधों की काम किए जाते हैं। तो दोस्तों ये 5 विभाग का इन्वॉल्वमेंट एरोफोनिक एग्रीकल्चर से कैसे हो गया, इसे समझना होगा। यह समझने वाली बात है कि इन 5 विभाग का क्या लेना देना इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर से। तो आता हूं सबसे पहले श्रम विभाग की तरफ। जैसा कि हमारी संस्था बेरोजगार युवक और युवतियों पे काम कर रही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो चूंकि हमारी संस्था स्वरोजगार का सृजन कर रही है, इसीलिए श्रम विभाग के साथ हमारा लेना देना है। श्रम विभाग के साथ हमारा लेना देना है क्योंकि हम लोग बेरोजगारों को स्वरोजगार की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ये हो गई पहला बात। दूसरा, कौशल विभाग का फिर क्या लेना देना? चूंकि हम लोग कौशल प्रशिक्षण करवा रहे हैं, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण एरोफोनिक एग्रीकल्चर की, इसीलिए कौशल विभाग का लेना देना है। 2 क्लियर हो गए। अब तीसरे पे आते हैं। तो कृषि विभाग का क्या काम? चूंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में सब्जियों की उत्पादन करते हैं, इसलिए कृषि विभाग का लेना देना है। चौथे पे आते हैं, उद्यान विभाग का क्या काम? चूंकि एरोफोनिक एग्रीकल्चर में हम लोग फूलों की खेती कर सकते हैं, जैसे गेंदा फूल, खुशबूदार फूल, बहुत सारे फूलों की खेती कर सकते हैं, इसलिए उद्यान विभाग का लेना देना है।
तो फिर आयुष मंत्रालय, आयुष विभाग का क्या लेना देना है। क्योंकि एरोपोनिक एग्रीकल्चर में औषधीय पौधों को लगा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे तुलसी, अजवाइन, इस तरह के। इसलिए आयुष विभाग का भी लेना देना है। हो गए ना 5 विभाग। अब ये 5 विभाग की अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही योजना, नहीं, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनसे उनको लाभान्वित करना। तो हमारी संस्था लेबर डिपार्टमेंट की यानी कि श्रम विभाग की जितने भी योजनाएं चलती हैं राज्य सरकार के द्वारा। अब यहां पर राज्य सरकार अलग अलग होते हैं। झारखंड में राज्य सरकार की अलग योजनाएं, बिहार में अलग है, और बंगाल में अलग है, यूपी में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग है, और गुजरात में अलग है, और मध्य प्रदेश में अलग है। तो हर सरकार की अपनी अपनी योजनाएं श्रम विभाग की। तो श्रम विभाग की उन योजनाओं की जानकारी देते हैं। कौशल विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जानकारी देते हैं। कृषि विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जानकारी देते हैं। और उसी तरीके से उद्यान विभाग भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिसकी जानकारी तो आपको है ही नहीं, उसके बारे में बताते हैं। फिर आयुष मंत्रालय की तरफ से भी औषधीय पौधों को बागवानी करने के लिए या उसको पैदा करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है, उसकी जानकारी देते हैं। तो इन सभी विभागों के द्वारा जितने भी जानकारियां हैं वो सबसे पहले उनको देते हैं जिन्होंने 275 रुपया दे करके हमारी संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त किया और हमारी संस्था के सदस्य हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं, आपको इन 5 विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी है, सवाल कीजिए। शायद 1 या 2 होगी, बाकी पता ही नहीं। जबकि राज्य सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक से एक योजना डिजाइन की है ताकि बेरोजगार स्वरोजगार से जुड़े, कुछ करें, कुछ कमाएं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो कीजिएगा क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, पता ही नहीं है आपको। तो पता ही नहीं कि कौन सी ट्रेन कहां को जाती है। तो जब पता ही नहीं है तो ट्रेन में बैठिएगा कैसे? तो पहले पता होना चाहिए कि ट्रेन कितनी चलती है अब हमारे स्टेशन से, किधर किधर को चलती हैं, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी लोकल ट्रेन है। आपको तो कुछ नहीं पता, बस प्लेटफॉर्म पे खड़े अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। अनाउंसमेंट वाली हालत है हम लोगों की, ये वाली गाड़ी इतने बजे आएगी, इतने बजे को चली जाएगी, और आप सुनते भी हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है। हमेशा अनाउंसमेंट होता, हमेशा बताया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं। तो जब पता नहीं है तो लीजिएगा क्या? कुछ नहीं ले पाइएगा। तो पहले पता होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हमारे ट्रेनर, जो कि ब्लॉक स्तरीय, एक एक ब्लॉक में 2-2 ट्रेनर को रिक्रूट किया जाता है, वही प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण के बाद जो लोग सर्टिफिकेट प्रोसेस करते हैं उनको वो लोग जानकारी देते हैं कि ये कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, पहला। और दूसरा, ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, दूसरा। और ये कार्यक्रम राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो चला रही, इसके अलावे ये भी चलाए जा रहे हैं, ये तीसरा। सभी तरह की जानकारियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसमें जो आपको पसंद हो वो लीजिए। इसके अलावे हमारी एनजीओ ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन को बहुत सारे एनजीओ को साथ मिला है। एक नहीं, बहुत सारे एनजीओ साथ हो गए, बहुत सारी बेनिफिट्स आ गई हैं। तो जो हमारे सदस्य हैं उनको राज्य सरकार के इन 5 विभाग से जितनी योजनाएं हैं वो, केंद्र सरकार के इन 5 विभाग से जितनी योजनाएं हैं वो, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओज हैं उनके भी जितनी भी सारी योजनाएं हैं वो पहले जानकारी देते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए बोलो। तो जो चाहिए, जो आपको पसंद, जिन योजनाओं का आपको लाभ लेना है, जिन जिन पैसों को आपको लेना है, जो भी सब्सिडी बेस्ड लोन है, चाहे वो ग्रुप लोन है, चाहे वो केसीसी योजना है, चाहे वो कोई भी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आपको पैसे दे करके सरकार आपको मदद करके आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं उसका पेपर वर्क करती है। हमारे स्टाफ आपका पेपर वर्क करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं फॉर्म कैसे भरना, आपको पता नहीं कि वो सब डॉक्यूमेंट कैसे लगाना,
आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सारा कर देती है। क्योंकि बहुत से हमारे ग्रामीण ऐसे हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं आ रही है, वो करवाते हैं। पहला काम जानकारी देना, दूसरा पेपर वर्क कर देना, तीसरा विभाग से प्रक्रिया कराना। ये सबसे टेढ़ा खीर है, यही सबसे टेढ़ा खीर है, विभाग से प्रक्रिया कराना। अब कृषि विभाग के आपने किसी योजना को चुना, जानकारी तो आपको मिल गई, पेपर भी आपके हो गए, फिर कृषि विभाग में हमारे लोग जाकर के आपके लिए पूरी प्रक्रिया करवा करके जो पैसे आपको कृषि विभाग से मिलने हैं वो आपके बैंक खाते में सीधा भिजवाते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में कोई कमीशन नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में कोई फीस नहीं। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी होगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये ध्यान रखें, अब आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप बनवा के लाना होगा जहां से। अब आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवा के लाना होगा। आपके पास बैंक खाता नहीं तो आपको बैंक खाता खुलवाना होगा। ये आपको बता दें, आपने वो सब चीज देना है और दे के वो पूरी प्रक्रिया करवा करके आपको वो लाभ जो सरकार आपको देती है वो हमारे लोग आपको दौड़ने भागने से बचा देते हैं। बोलते हैं घर में रहिए अम्मा, सब चीज करा के ला रहे हैं, आप इससे काम शुरू करो। तो जब पैसे मिल जाते हैं सरकार की तरफ से, तब आप क्या शुरू करो, जो आपने सीखा है वो शुरू करो। क्या सीखा आपने? एरोपोनिक एग्रीकल्चर, हवा में खेती करना, सब्जी उगाना। क्योंकि अपने को तो दिमागी काम नहीं कर रहा, करे तो क्या करे, आता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। बर्तन धोना आता है, झाड़ू लगाना आता है, क्या करें? तो इससे अच्छा है कुछ हुनर सीख लो। हमारी संस्था फ्री में सिखा रही है। अब जब सरकार ने जो आपको पूंजी दी, उस पूंजी से आपने क्या करना है, काम शुरू करना है। सब्सिडी बेस्ड लोन है हमारे पास, सरकार दे रही है। नाबार्ड जैसी बैंक है ग्रामीणों का विकास करने के लिए। सरकार की आत्मा जैसी एनजीओज है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। सभी चीज है दोस्तों, आपको पता नहीं है सिर्फ, और एक से एक योजना है। तो उन योजनाओं का लाभ लीजिए और जो पैसे मिले उससे आप एरोपोनिक एग्रीकल्चर कीजिए। ये जो टावर है जिसकी कीमत करीबन 5,500 के आसपास है, उसे खरीद लीजिए, हमारी संस्था मुहैया कराती है। और खरीद करके जो आपने सीखा है सब्जी उगाना शुरू कर दीजिए और उसे कमाइए और अपने घर और परिवार को खुशहाल रखिए। ये है 275 रुपए का फायदा, ये है। और जब गांव के लोगों को दिखेगा कि ये कमीशन खोर एजेंट जो ठगते हैं आपके पैसे को, वो ब्रोकर लोग जो बैंक के लोन निकालने के नाम पे आपको ठगते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सेवा हम लोग की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कमीशन खोरी नहीं, कोई घुसखोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। और अगर हमारी संस्था में कोई ऐसा पाया गया तो तुरंत एक्शन लेके उसको यहां से 9-2-11 मतलब निकाल दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर एफआईआर भी कर देंगे, साबित हो गया तो छोड़ेंगे नहीं। बख्शने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ठगबाजी की जगह नहीं है। तो इन चीजों को समझें, समझने की जरूरत है दोस्तों। नहीं समझेंगे कभी नहीं सुधरेंगे। तो पहले तो आपको आगे बढ़ना होगा ना, आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी। आप घर के अंदर रहेंगे तो ट्रेन में नहीं बैठा सकते हैं, आपको 2 कदम आगे निकलना होगा, तब जाके ट्रेन में बैठाएंगे, तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। ये जरूरी है, जरूरी है। भविष्य को बदलना है तो कुछ सीखना होगा। और कहा गया है कि अगर सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो चल जाओ, लेकिन सीख के आओ। सीखो, नहीं सीखोगे तो कोई लायक नहीं। आइए बीए, एमए, पीएचडी कर लो, लेकिन सवाल यही होगा आपसे, आता क्या, क्या काम जानते हो? तो आप कहेंगे ग्रेजुएट हैं। बोले हाँ ठीक है, आता क्या? मास्टर डिग्री किया। अरे ठीक है, आता क्या है? मतलब हुनर क्या है तुम्हारे पास? क्या काम कर लोगे? मोबाइल बना लोगे, वो कर लोगे, कंप्यूटर चलाना आता है, ब्यूटी पार्लर का काम आता है, अरे कुछ तो आता होगा।
तो नहीं कुछ नहीं आता है। बोले जब कुछ नहीं आता तो लेबर का काम करो। तो क्या लेबर बनने के लिए हिंदुस्तान पैदा लिया है? हिंदुस्तान के लोग लेबर बनेंगे? नहीं, हिंदुस्तान के लोग एक शानदार नागरिक बनेंगे और ऐसा ऐसा हुनर हमारी संस्था सिखाएगी जिससे वो अपने पैर पे खड़ा होंगे। और हमारी संस्था धीरे धीरे एक से एक बेहतरीन और शानदार हुनर लेकर के आपके बीच में आ रही है। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किससे? हवा में खेती से, एरोफोनिक एग्रीकल्चर। तो दोस्तों स्वागत है एरोफोनिक एग्रीकल्चर में आपका। हवा में खेती जो कि पहली बार हिंदुस्तान सुनेगा और जानेगा सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, कि हवा में भी खेती होती है और सब्जियों को उगाया जाता है। और आने वाले वर्षों में याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में यह सवाल किया जाएगा जीके में कि वो कौन सी संस्था है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हवा में खेती करना सिखाया। तो याद रखिएगा, टिक मार्क करना है ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा दोस्तों, एक नंबर सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि जीके का यह प्रश्न बन के रहेगा, क्योंकि हम लोग की मेहनत ही ऐसी है और आप लोगों का साथ ही ऐसा है। आप सदस्यों ने तो गजब की आग लगा दी, और हो भी क्यों ना, अरे हम लोग हिंदुस्तानी है, देश के लिए कुछ भी करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि दुश्मन है वो हमारे देश का दुश्मन है। तो इस दुश्मन को तो धक्के मार के पहले बाहर निकालना है, और आप इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए भाई सैल्यूट। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर नेशनल सपोर्ट टीम क्या होता है। तो नेशनल सपोर्ट टीम दरअसल एक मैनेजमेंट की टीम होती है भाई, एक हमारी संस्था की मैनेजमेंट की टीम, हमारी संस्था की वो टीम जो एक एक ब्लॉक को संभालती है। ब्लॉक, चलिए ब्लॉक को समझाते हैं। पूरे हिंदुस्तान को राज्यों में पहचाना जाता है, ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, और ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार, ये तमिलनाडु, ऐसे पहचाना जाता है राज्यों में। अब इन राज्यों के अंदर जिला होते हैं, डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैं बात करता हूं झारखंड की, तो ये हजारीबाग है, ये धनबाद है, ये बोकारो है, ऐसे ऐसे पहचाना जाता है। अच्छा, तो फिर जिला के अंदर क्या होता है? तो जिला के अंदर होते हैं ब्लॉक। छोटी छोटी इकाई होती है, ब्लॉक से मिलकर जिला बनते हैं। तो हर एक ब्लॉक का एक मैनेजमेंट पर्सन जो उस ब्लॉक का मॉनिटरिंग करते हैं कि वो ब्लॉक में हमारा कार्यक्रम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये 2 स्टाफ जो रखे गए हैं जिनकी सैलरी 12,500 रुपया होती है, ये दोनों पंक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं, ये सही से कार्रवाई हो रही है कि नहीं, कहीं घूसखोरी तो नहीं हो रही है, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। ये मॉनिटरिंग करते हैं नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य, और उसके लिए उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल सपोर्ट टीम को जाने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल सपोर्ट टीम में अगर आप हैं तो आप अपने घर में बैठिए, ब्लॉक में स्टाफ काम कर रहे, उनको फोन से पूछिए कहां हो, 10:30 हो गए, कहां हो? तो मैडम या सर यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे हो? क्या है आज का दिन भर का प्रक्रिया बताओ? तो आज दिन भर का प्रक्रिया है कि इस गांव में ट्रेनिंग होनी है, इतने बजे यहाँ होनी है, इतने बजे यहाँ होनी है, इतने बजे यहाँ होनी है। कितने लोग आ रहे हैं भाई? तो यहाँ पर 100 लोग आ रहे हैं, यहाँ 200 लोग, यहाँ 500 लोग। और शामिल कौन हो रहे हैं? तो हाँ, उस गांव के मुखिया शामिल हो रहे हैं और पंचायत समिति सदस्य आ रहे हैं। पंचायत भवन में ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जाओ, सही समय पर पहुंचना, अच्छे से ट्रेनिंग देना, और वहां का फोटो भेजना, फोटो और सुनो अटेंडेंस भेजना, जितने लोग वहां पर आए प्रशिक्षण लेने के लिए भेजो। फिर आपके पास फोटो आएंगे, वीडियोस आएंगे, सिग्नेचर वाला अटेंडेंस शीट आएगा कि इतने प्रतिभागियों ने निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर में भाग लिया। ये जो मॉनिटरिंग है ना, ये मॉनिटरिंग घर बैठ के आपको करना है, यानी नेशनल सपोर्ट टीम को करना है। तो पहले नेशनल सपोर्ट टीम को पता होना चाहिए करना क्या है। अरे क्या करना है? अरे करना है दोनों स्टाफ पे नजर रखना है, दोनों स्टाफ को देखना है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। और अगर सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो कितने प्रतिभागी शामिल हुए हैं आज के दिन में? अरे ट्रेनिंग दिए 200 आदमी को, तो 100 आदमी तो फॉर्म भरा होगा। अरे 100 आदमी को दिए तो 50 भरा होगा, और 100 को क्यों नहीं दिए? बैठ के क्या कर रहे थे दिन भर? तो मैडम सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसीलिए, सर सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए। क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा?
जो लोकल हमारे ग्रामीण हैं वो तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, भाई एक अच्छा काम लेके आए हो। मुखिया साहब सपोर्ट करेंगे, ब्लॉक ऑफिसर सपोर्ट करेंगे, थाना प्रभारी सपोर्ट करेंगे, एक अच्छा काम करने आए हो, सब सपोर्ट करेंगे। तो आप सही से सपोर्ट लो, आप सही से काम करो और अच्छे से सिखाओ, अच्छे से योजनाओं के बारे में बताओ, अच्छे से बताओ 275 रुपए का फायदा क्या है। अगर अच्छे से बताओगे, 100 लोग बैठे हैं प्रशिक्षण लेने तो 100 के 100 सर्टिफिकेट बनेंगे। लेकिन अगर 50% भी रिजल्ट आता है तो मानेंगे तुम सही काम कर रहे हो। और अगर 50% रिजल्ट नहीं आता है, इसका मतलब तुम सही से लोगों को समझा नहीं रहे हो, तुम सही से लोगों को बता नहीं रहे हो, तुम उनके सवालों के जवाब सही से दे नहीं रहे हो, या तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है इसीलिए लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। तुम नौकरी से बाहर निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं, दूसरे को रख लीजिए, दूसरा स्टाफ रखेंगे। सैलरी हमारी संस्था देगी, नजर आप रखेंगे। सैलरी हमारी संस्था देगी, नजर आप रखेंगे, क्योंकि आप मालिक हैं, उस ब्लॉक के मालिक हैं। गड़बड़ी अगर होती है तो जवाबदेह भी आप हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है, बदमाशी हो रहा है, सही से ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। तो आप नजर रखेंगे और अगर स्टाफ गड़बड़ी करता है तो उसको बाहर, दूसरे को अंदर, इतना करना है। तो इस तरीके से हमारी संस्था ब्लॉक स्तरीय मैनेजमेंट लेवल टीम तैयार कर रही है, जिसे नेशनल सपोर्ट टीम कहते हैं। तो नेशनल सपोर्ट टीम में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे बहुत सारे प्रतिभागी नेशनल सपोर्ट टीम के सदस्य हैं और नए नए लोग जानकारी लेकर के प्रतिदिन नेशनल सपोर्ट टीम में की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में मात्र 7,214 एनएसटी सदस्य की जरूरत है। 7,214 ब्लॉक ही हैं दोस्तों, तो 7,214 ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक में एक एनएसटी सदस्य, और जो प्रथम आवेगा वो प्रथम पावेगा। यानी जो पहले अपनी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कराएंगे वो एनएसटी बन जाएंगे। तो हमारी संस्था 7,214 ब्लॉक को बांट रही है अपने सक्रिय सदस्यों के बीच में, अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच में, इस कार्यक्रम के तहत सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर आपको भी शौक है हमारी संस्था में नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यता ग्रहण करने का, तो स्वागत है आपका हमारे यहाँ नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यता में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य को मेनली 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं, मेनली 3 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, यानी मान सम्मान और इज्जत। भाई ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है मान सम्मान और इज्जत? क्या जरूरत है इसकी? अरे जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है दोस्तों, क्योंकि मान सम्मान और इज्जत पैसे से भी ऊपर है। आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं, नेशनल सपोर्ट टीम में आइएगा तो पैसे की तो भरमार लग जाएगी, लेकिन इज्जत ही नहीं है तो फिर क्या काम इस पैसे का? क्या कीजिएगा? अचार लगाइएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारी संस्था फोकस कर रही है रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड पहले चाहिए भाई साहब। तो इसका सिस्टम यह है कि महीने का आप जितना भी पैसा कमाएंगे, नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य को हर महीना कमाई आती है, पैसे मिलते हैं। तो जितना भी आप पैसा कमाएंगे, मान लीजिए उदाहरण ले रहा हूं, 1 लाख रुपया इस महीने आपकी कमाई हुई, तो आपको 100 पीस साड़ी या 100 पीस कंबल या 100 पीस मच्छरदानी या 100 पीस कुछ इस तरह के सामान हमारी संस्था आपको देंगी गरीबों में बांटने के लिए। इस कार्यक्रम का नाम हमारी संस्था ने रखा है मिशन समर्पण। तो क्या होगा? आपने क्या करना? आपने करना है कि जिस ब्लॉक के आप मालिक हैं, नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य हैं, तो आपने क्या करना है, इन 100 पीस मच्छरदानी को या 100 पीस साड़ी को अपने ब्लॉक में गरीब लोगों के बीच में बांट देना है। तो कैसे बांटना है? एक कार्यक्रम करके। वो कार्यक्रम का आयोजन आप किसी पंचायत भवन में कर सकते हैं, किसी स्कूल में कर सकते हैं। उसमें आपको लोकल ग्रामीण सहयोग देंगे, क्योंकि आप बांटने आए हैं गरीबों के बीच में। आप कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे आप बीडीओ साहब को बुला लीजिए, सीओ साहब को बुलाइए, आप थाना प्रभारी को भी बुलाइए, आप जो गांव समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं उनको बुलाइए, मंच साझा कीजिए, आप भी बैठिए और फिर गरीबों में वितरण कीजिए, बांटिए। तो देखेंगे गरीब, वहां के लोकल लोग, ग्रामीण, कि आप बांटने आए,
आप हर महीना आते हैं बांटने के लिए, आप हर महीना कुछ ना कुछ लेके आते हैं और लोगों में वितरण करते हैं। जब ऐसा आप कीजिएगा तो वहां के ग्रामीण, वहां के रहने वाले लोग, उस ब्लॉक के रहने वाले लोग, आप जब भी ब्लॉक एरिया में पहुंचिएगा, नमस्कार सर, बैठिए सर, सर के लिए कुर्सी लाओ, अरे कोई दौड़ के जाओ, चाय लेकर के आओ, अरे सर आए हैं, पंखा लगाओ जल्दी से, गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि आप गरीबों के मसीहा बन के जाते हैं, कुछ लेने नहीं कुछ देने जाते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो लोग आपको इज्जत देंगे ही देंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो काम ऐसा कीजिए ना जिसमें इज्जत चल के आवे, इज्जत चल के आवे। इज्जत जबरदस्ती लेने की चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कर्म ही कीजिए जिसमें लोग आपको मान और सम्मान और इज्जत दें, दुआएं भी देंगे। एक ऐसा काम पहली बार आपके पास आया जिसमें इज्जत भी मिली और बोनस में दुआएं भी मिल रही हैं। आपने 100 लोगों को कपड़े दिए तो 100 लोगों की दुआएं मिली ना। अब ये जो 100 लोग आपको दुआएं देंगे तो किसको लगेगा? आपको और आपके परिवार को। तो काम ऐसा करो जिसमें मान और सम्मान और इज्जत और दुआ मिले। क्योंकि हम एनजीओ वाले हैं दोस्तों, तो आओ ना इस संस्था में, यहां पर वो चीज देते हैं। जब ये चीज मिलेगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा, गद गद हो जाएगा, गद गद। उस दिन आपको खुशी से नींद नहीं आएगी। अभी टेंशन से नींद नहीं आती आपको, मुझे पता है, मुझे पता है कि टेंशन से नींद नहीं आती, लेकिन उस दिन आपको नींद नहीं आएगी खुशी से। इतना अच्छा लगेगा जब घर के अंदर आप पहुंचेंगे तो आपके चेहरे खिले रहेंगे। आपकी पत्नी आपसे पूछेगी क्या बात है जी, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो कहिएगा आज का दिन बड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा। काम ऐसा किए कि लोगों ने बस मत पूछो, इतना आशीर्वाद दिया कि खाना खाने का इच्छा नहीं हो रहा, पेट भर गया। अरे इतना सुंदर काम, इसे कहते हैं रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। दोस्तों ये इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। इसकी अहमियत को समझेंगे तो समझ पाएंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। तो चलिए आप आते हैं, ये तो पहला चीज एनएसटी को देते हैं, एनएसटी मेंबर को। तो दूसरा क्या देते हैं? दूसरा देते हैं पावर। पावर क्या होता है भाई? पावर का मतलब दोस्त ताकत। ये ताकत क्या होता है भाई? अरे ताकत वो चीज होती है कि अगर कोई काम करवाना तो आपका फोन चला जाए तो हो जाए। कैसे होगा? मेरा फोन चला जाए तो हो जाए, कैसे होगा? यानी पावर चाहिए, ताकत चाहिए, इतना ताकत चाहिए कि अगर फोन उठाए और घुमा दे, सर ये काम क्यों नहीं हुआ, अब भी हो रहा है सर, इतना ताकत चाहिए। देखते हैं ना, आपका कोई फाइल कहीं अटका रहता है, तो नेताजी खाली फोन कर देंगे ना, मंत्री जी, विधायक जी, तो फट से वो काम हो जाएगा। मतलब पावर है उनके पास। तो वैसा पावर आपके पास होना चाहिए। पावर, ये पावर कैसे आएगा? कैसे पावर आएगा? इतना आएगा ना दोस्तों, आएगा। ये कैसे आएगा? इसका आने का तरीका ये है कि आप संविधान का चौथा स्तंभ बनने जा रहे हैं, मीडिया पावर। मीडिया पावर कहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं पावर। हमारी संस्था सपोर्ट इंडिया न्यूज चैनल लेकर के आ रही। सपोर्ट इंडिया न्यूज चैनल एक राष्ट्रीय स्तर का न्यूज एजेंसी, जो कि पूरे राष्ट्र में एक साथ जबरदस्त प्रसारण, आप उसको टीवी में देखेंगे। जैसे बड़ी बड़ी मीडिया हाउस हैं, उसी टक्कर में हमारी मीडिया हाउस आ रही है, जिसमें देश और विदेश की खबरें, उसी तरह के एंकर, उसी तरह का स्टूडियो, उसी तरह की शैली और शानदार शैली, उस तरह की क्या बात करें, उससे शानदार। ये हमारी संस्था का मीडिया चैनल लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है सपोर्ट इंडिया न्यूज। ये सपोर्ट इंडिया न्यूज जिस समय स्टार्ट होगा ना दोस्तों, ये पूरे देश में एक साथ स्टार्ट होगा। और सिर्फ हम लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। जैसे ही हमारा आचार संहिता खत्म होगा, जो कि 4 जून में खत्म हो रहा है, तुरंत हमारा मीडिया हाउस आ जाएगा। इंतजार है सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट का। तो इस तरीके से हमारी संस्था सपोर्ट इंडिया न्यूज लेकर के आ रही है। अब इस सपोर्ट इंडिया न्यूज की ताकत इतनी जबरदस्त होगी जिसको आप सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। कल्पना कीजिए कि आपका फोन जाएगा तो अगले के क्या हालत होगा। क्योंकि हमारी संस्था नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य को उस पूरे ब्लॉक एरिया का
अपना प्रेस रिपोर्टर घोषित करती है और उनको प्रेस कार्ड देती है, उनको माइक देती है और उनको जर्नलिज्म का पूरा नॉलेज देती है, मास कम्युनिकेशन के बारे में बताती है, रिपोर्टिंग के बारे में बताती है, पूरा नॉलेज, पूरा ट्रेनिंग लगातार ऑनलाइन आपको इसी तरीके से यूट्यूब लाइव सेशन के द्वारा देने का प्रयास है। और एक्सपर्ट रिपोर्टर, एक्सपर्ट लोग आकर के आपको सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि आप भी सवाल पूछ सकें पदाधिकारी से, क्यों लेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, वो भी ब्लॉक लेवल पे। और आपके जो सीनियर रिपोर्टर होंगे, जो जिला स्तरीय रिपोर्टर होंगे, जो अनुभवी रिपोर्टर होंगे, वो आपके साथ रहेंगे, कैमरामैन आपके साथ रहेगा। और तब सवाल जवाब होगा कि आखिर इन बेरोजगारों के फाइलों को रोका क्यों गया। सवाल जवाब होगा कि इनकी गलती क्या है। सवाल जवाब होगा कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है जो कि ये सरकार इतनी स्लो काम कर रही है। सरकार हिल जाएगी दोस्तों अगर हम लोग संगठन में मजबूत रहेंगे और बेहतरीन काम करेंगे। जवाब देना होगा, तो मीडिया पावर के साथ हम लोग काम करेंगे और हिला देंगे, हिला देंगे। ये पावर आपको दिया जाता है। दो, एक एनएसटी सदस्य को 3 फायदे मैंने बताए। पहला, मान सम्मान, दूसरा पावर, तीसरा इनकम, बेहतरीन कमाई। कितना कमाना चाहते हैं आप? जितना चाहते हैं, उम्मीद है उसके आसपास रहेंगे। हमारी संस्था आपको 6 प्रकार का इनकम देती है। 6 प्रकार का इनकम देती है दोस्तों। और ये 6 प्रकार के इनकम में 4 प्रकार का इनकम एग्रीकल्चर से देती है और 2 प्रकार का इनकम 12 महीने 12 प्रोजेक्ट। नया नाम सुना ना आपने, 12 महीने 12 प्रोजेक्ट। ये क्या होता है भाई? 12 महीने 12 प्रोजेक्ट। दोस्तों 12 महीने 12 प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमारी संस्था सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, बल्कि अगर कोई लड़का इंजीनियर बनना चाहता उसको इंजीनियर बनाती, कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता उसको डॉक्टर बनाती है, कोई लड़का सिंगर बनना चाहता उसको सिंगर बनाती है, कोई लड़का डांसर बनना चाहता उसको डांसर बनाती है। इस तरीके से 12 महीने के 12 विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें कंपटीशन करवाते हैं और ये जो कंपटीशन होती है ये हमारे ओटीटी चैनल सपोर्ट इंडिया एंटरटेनमेंट के सब्सक्राइबर के साथ होती है। अब मान लीजिए मुझे सिंगर बनना है, बेहतरीन सिंगर, तो हमारी संस्था ये कंपटीशन कराती है अपने ओटीटी चैनल में। तो हर महीना एक कंपटीशन होगा, हर महीना एक कंपटीशन होगा। अगर सिंगिंग का इस महीना हो गया तो अगला महीना डांसिंग का होगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज का होगा, उसके बाद मेडिकल का होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग का होगा। अब मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज का मैं कंपटीशन लूं या सिंगिंग का लूं, डांसिंग का लूं, तो डांसिंग कंपटीशन में जो प्रथम चरण में टॉप 100 जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनको हम लोग क्या करते हैं, मुंबई में भेजते हैं अपने खर्चे पे। संस्था अपने खर्च पे भेजती है। 1 महीने की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कराती, 1 महीने की, और खाना रहना पीना सारी व्यवस्थाएं संस्था करती है और कहती है कि आपका एक एल्बम रिलीज करते हैं और अपने ओटीटी चैनल में लॉन्च करती है, उसको स्टार बनाती है और अपने खर्चे पे फिर उनको बुला मंगाती है। कैंडिडेट का 1 रुपया खर्च नहीं होता, बस कैंडिडेट को हमारे ओटीटी चैनल का सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है। और सब्सक्रिप्शन जो 1 साल का मिलता वो 4,399 रुपए का मिलता। दोस्तों हमारे जितने भी सब्सक्राइबर इस प्रतिस्पर्धा में भागीदारी लेंगे, तो मैंने उदाहरण जैसे सिंगिंग का दिया, वैसे ही मेडिकल और इंजीनियरिंग का भी कंपटीशन, और उस कंपटीशन में प्रथम 100 भागीदार को हम लोग रशिया भेज के, जो मेडिकल के होंगे उनको रशिया भेज के एमबीबीएस का पूरा कोर्स करवाते हैं। जो इंजीनियरिंग के प्रतिभागी होते हैं उनको हम लोग किसी बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज भेज के बीटेक करवाते हैं, और जो डांस के प्रतिभागी होते हैं उनको फिर से मुंबई भेज के उनको बेहतरीन डांसिंग का ट्रेनिंग दिलवाते हैं और फिल्मों में चांस दिलवाते हैं। और जो सिविल सर्विसेज के प्रतिभागी होते हैं प्रथम 100, उनको हम लोग हिंदुस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में भेज के उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं सिविल सर्विसेज की, ताकि वो आईएएस आईपीएस बने, बीडीओ बने, सीओ बने, ऑडिटर बने और देश को मजबूत करें और अपनी संस्था को भी मजबूत करें। संस्था ने भविष्य की पूरी तैयारी कर ली। मात्र 1 साल 4 महीने हुए हमारी संस्था को।
और अभी हम लोग वनवास में हैं, क्योंकि जैसे ही संस्था 3 साल की हो जाएगी, आप नहीं जानते हैं दोस्तों ये संस्था कहां पहुंच जाएगी। मौका अभी मौका है कि आप इस संस्था के बेहतरीन पोजीशन को अक्वायर कर ले, ताकि भविष्य में आपका इस अपॉर्चुनिटी के प्रति अफसोस ना हो कि मैंने नहीं किया। अगर आज हमको सुन रहे हैं, आज जान रहे हैं, आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के आप शामिल हो जाएं, क्योंकि इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी आपके पास, कभी नहीं आएगी। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अ प्रोग्राम ऑफ ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन, स्वागत करता है आपको नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यता में। तो भाई इनकम कितना आएगा, मुद्दे की बात पे आते हैं हम। भाई कमाई क्या होगी, मान सम्मान इज्जत अच्छी बात है, पावर अच्छी बात है, पैसा कितना आएगा, इस पे आते हैं। तो दोस्तों, जिस ब्लॉक के आप नेशनल सपोर्ट टीम है, तो 6 तरह के इनकम में से 6 में से मैं कहता डिस्कस कर पहला वाला कर रहा हूं। तो 6 तरह के इनकम में से पहला वाला ये है कि जिस ब्लॉक के आप एनएसटी मेंबर हैं, जो ब्लॉक आपने लिया, तो उस ब्लॉक में जितना भी फॉर्म 275 का भराता है, यानी कि जितनी भी आईडीज लगती हैं 275 रुपए की, जितने भी आईडी लगती हैं 275 रुपए की, चाहे आपका स्टाफ भरे, चाहे कोई क्रॉस लाइन आके डाल दे, या कोई इधर का उधर का कोई का भी आवे, आपके ब्लॉक से फॉर्म उठ रहा है, ब्लॉक का मालिक कौन, आप। तो 5 रुपए करके हर एक एप्लीकेशन पे आपको पेमेंट बन जाता है, 5 रुपए। हिसाब करते ही होता कितना है 5 रुपए दोस्तों। 2 स्टाफ आपको दिए गए, एक स्टाफ का टारगेट है कि 50 कम से कम भैया आपको उठाना है फॉर्म। दिन भर में 100 लोगों को ट्रेनिंग दीजिएगा, 50 फॉर्म उठाइएगा। तो 26 दिन वर्किंग डेज होता है, 26 गुने 50 कितना होगा भाई, 1300। तो 2 स्टाफ हो गए कितना, 2600। चलिए अपने 2 स्टाफ के ही काम को जोड़ देते हैं, तो 2600 गुने 5 रुपए 13,000, तो यहीं से हो गए दोस्तों, 13,000 रुपया यहीं से हो गए पहला। अगर कोई दूसरे पर्सन ने आके आपके ब्लॉक में फॉर्म भर भी दिया, किसी के रिलेटिव हैं, किसी का फ्रेंड है, किसी का कोई भाभी रहते हैं, वो वहीं से आईडी लगा रहा है, आपके ब्लॉक एड्रेस से फॉर्म उठ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपये आपको जा रहा है। तो दिक्कत किस बात की है, कंप्लेन शिकायत मत कीजिएगा, सर मेरा ब्लॉक से फॉर्म उठ रहा है, उठने दीजिए ना, जितना उठेगा आपके पास उतना ज्यादा पैसा आएगा। ये हो गया पहला फायदा, मैंने कम जोड़ा 13,000, ज्यादा आएंगे। अब दूसरा इनकम पे आते हैं भाई। दूसरा इनकम ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 7,214 एनएसटी मेंबर, हर को 2 स्टाफ, इन 2 स्टाफ के द्वारा 2600 फॉर्म भराते हैं, तो 7,214 मेंबर गुना 2600, और हर एप्लीकेशन से 25 रुपया अलग कर दिए जाते हैं। कितना, 25 रुपए, कितना, 25 रुपए अलग कर दिए जाते हैं। तो कितने हो गए भाई, 7,214 गुना 2600 एप्लीकेशन फॉर्म गुना 25 रुपए, और सभी नेशनल सपोर्ट टीम सदस्यों में बराबरी बांट दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है ऐसा करने की, यह दूसरा इनकम समझ नहीं आ रहा, मुझे समझना होगा। मान लो कि मैं किसी ब्लॉक का एनएसटी मेंबर हूं, और ऐसा हुआ कि मेरा दोनों स्टाफ थोड़ा गड़बड़ा गया भाई, ऐसा हो गया कि वो काम ही नहीं किया, ऐसा हो गया कि बैठा बैठी हो गया, ऐसा हो गया कि भाग गया, ऐसा हुआ कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ओ काम ही नहीं किया, तो मेरा कमाई नहीं हुआ, मेरा घर कैसे चलेगा भाई, मेरी भी तो फैमिलीज हैं, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे भी तो बच्चों के स्कूल की फीस देने, मुझे भी तो वो बाजार लाने, मुझे भी तो शादी ब्याह बहुत सारी चीजें खर्चे हैं यार, कैसे चलेगा। तो यहां पर ये इनकम काम आता है कि भैया आपका ब्लॉक काम नहीं किया, कोई बात नहीं, पूरा हिंदुस्तान थोड़ा ना जीरो है, कोई हीरो भी है, आप जीरो है तो क्या हुआ। तो ये जो पैसे होते हैं 7,214 मेंबर गुना 2600 फॉर्म गुना 25 रुपया भागा, सभी में बराबरी बांटा जाता है, जिसमें आप भी शामिल, मैं भी शामिल। तो मेरे को इस कैलकुलेशन के हिसाब से 65,000 रुपया नजर आ रहा है, 65,000 पर मंथ। तो क्या हुआ, क्या अपने पास पैसे तो आए ना, अपना घर परिवार आराम से चलाएंगे भाई, अपना बिजनेस नहीं आया तब भी संस्था ध्यान रख रही, क्योंकि संस्था का कहना है कि मेरे मैनेजमेंट टीम के जो पर्सन है वो मेरा परिवार है, और उसका परिवार मेरा परिवार। तो आपके परिवार के बच्चे खाना नहीं खाएं, परेशान हो, स्कूल की फीस ना भरें, तो तकलीफ हमारी संस्था को हो रही है। इसके लिए संस्था ने ये पॉलिसी बनाया कि जब आप मेरे मैनेजमेंट टीम में आ जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, महीने का पेमेंट तो बनेगा ही बनेगा, बनना ही है, आना ही है, कम बेसी आएगा ही आएगा, अच्छा आएगा। ये हो गया दूसरा इनकम। आते हैं आप तीसरे इनकम की तरफ, बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान दे करके।
क्योंकि इनकम क्लियर होना चाहिए, और इनकम क्लियर है तो काम करने में मन लगता है। क्योंकि मैं भी इसीलिए मेहनत करता हूं, इनकम मेरा क्लियर है कि कितना आएगा, तभी तो मैं काम कर रहा हूं। नहीं तो प्रतिदिन यही बात बोलने के लिए 8:30 बजे रात को क्यों आता हूं? इसलिए आता हूं ताकि आप भी मेरी तरह बन जाओ भाई। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग के अंदर वो क्वालिटी आ जाए कि थोड़ा मेरा लोड कम हो जाए, और आ जाएगा, सीखते सीखते आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सिखाएंगे हम लोग हैं, घबराना नहीं। अब तीसरा इनकम आता है कि आपके ब्लॉक में जितनी भी टावर, ये जो टावर जो है ना 5656 वाली, जितनी भी टावर बटती है फ्री में बटे। अब फ्री में कैसे बटता है? जब 100 करते हैं तो फ्री में बटता है। मान लीजिए मैं 100 कैंडिडेट ले आऊं तो मुझे फ्री में मिलेगा, तो फ्री में बटे, या फिर गवर्नमेंट का जो फंड मिला उससे मैंने खरीदे, या तो फिर अपने पैसे लगा के खरीदें। किसी भी तरीके से जितने भी टावर पहुंचेंगे आपके ब्लॉक एड्रेस में, आपके स्टाफ के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, तब भी आपको 50 रुपए करके मिलने ही मिलने। कितने मिलने हैं भाई? 50 रुपया करके। तो टावर के ऊपर जो टारगेट है वो 5 का है, स्टाफ के ऊपर प्रतिदिन 5, तो एवरेज महीने का कितना हो गया? 130। 2 स्टाफ हैं, कितने हो गए? 260 गुना 50 रुपया, कितने हो गए? 13,000। ये तीसरा इनकम है दोस्तों। और चौथा इनकम है स्टॉकिस्ट इनकम। हमारी संस्था के साथ पैरेलली एक कंपनी है, ट्रांसमिटो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, और ट्रांसमिटो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड आपको स्टॉकिस्ट कोड दे देती है। किस चीज का? एरोफोनिक टावर का। तो जितना भी टावर आपके ब्लॉक में जाता है, पर टावर 500 रुपया करके आपको मिलता है। स्टाफ के ऊपर टारगेट कितना था दोस्तों? 260 गुना 500 रुपया हो गए कितने? 1,30,000। 1,30,000 सिर्फ स्टॉकिस्ट कोड से आ रहे हैं। तभी तक एग्रीकल्चर के 4 इनकम आप सुन पाए। पहला 5 रुपया ब्लॉक वाला, जिसमें कितना आया था भैया? 13,000। दूसरा पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी फॉर्म आते हैं 25 रुपए करके निकालते हैं, सब में बराबर बांटते हैं, कितना आया था भाई? 65,000। तीसरा एरोफोनिक टावर से जो आपके ब्लॉक में पहुंचते हैं, चाहे वो कोई भी बेचता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 रुपया, कितना हुआ था भाई? 13,000। और चौथा एरोफोनिक टावर से स्टॉकिस्ट इनकम 1,30,000। ये 4 इनकम क्लियर हो गए। अब आते हैं 5वें पे। ये जो 5वां इनकम है ना, ये 12 मैन 12 प्रोजेक्ट से, 12 महीने के 12 प्रोजेक्ट से हैं। सिंगिंग, डांसिंग, इंजीनियरिंग जो मैं बता रहा था अभी, इसमें कितने होते हैं भाई? तो इसमें होते हैं कि ये जो 12 महीने के जो 12 प्रोजेक्ट हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि कम से कम प्रतिभागी कितने मिलेंगे? तो एक ब्लॉक से कम से कम जो प्रतिभागियों की संख्या होती है, वह न्यूनतम संख्या 150 तो होती ही होती है। एवरेज कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है, हम लोग कम से कम मानते हैं 150, तो 150। तो आपके ब्लॉक से जितने भी प्रतिभागी रेफरल होके आए, जितने भी प्रतिभागी आपके ब्लॉक एरिया से अप्लाई करेंगे, हर प्रतिभागी से 200 रुपए, तो कितने हो गए? 150 गुने 200, 30,000। अब पूरे हिंदुस्तान से जितने प्रतिभागी होंगे, तो 7,214 एनएसटी मेंबर गुना हिंदुस्तान से 150 गुना 300 रुपया प्रति प्रतिभागी निकाला जाता है। ये ट्रांसमिटो एंटरटेनमेंट एंड मीडिया हाउस से आता है दोस्तों। ये पैसा मैं बता दे रहा हूं आपको। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन, ट्रांसमिटो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसमिटो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो यहां पर ट्रांसमिटो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपको ये पैसा भेजती है। ये दो पेमेंट, तो ये 300 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। सभी मेंबर में बराबरी बांटा जाता है। ये हो गया कितना? 45,000। अब जोड़ दीजिए, जोड़िए। 13,000 पहला, दूसरा 65,000, तीसरा 13,000, चौथा 1,00,000, याद है ना? 1,35,000, और 5वां 30,000, छठा 45,000, सब जोड़ दीजिए, 2,66,000 हो गए ना? 266, 2,66,000। दोस्तों ये जो 2,66,000 महीना 100% अगर आते हैं तो 2,66,000 आते हैं। मैं इसको 50% कम मानूं, 50% कम मानूं कि चलो आधा ही पकड़ो यार, ज्यादा नहीं पकड़ते, तो कितने हो गए? 1,30,000, 33,000 रुपया हो गए। अरे चलो हटाओ, इसके भी आधा कर देते हैं, 25% इनकम पकड़ते हैं, 25%, तो कितने हो जाते हैं भाई? तब भी 65-70,000 रुपया हो जाते हैं दोस्तों। 25% में भी 65 से 70,000 महीने के। इस तरह से आप एक एनएसटी सदस्य की इतनी कमाई होनी, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं एवरेज 50,000 से लाख रुपया महीने का कमाई। तो भाई ये जो इनकम है ना, शानदार इनकम है, जिसमें अपने को फ्री में दुआएं मिल गई, मान सम्मान इज्जत मिल गया, पावर भी मिल गया, और इनकम भी मिल गए। यूनिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, यूनिक है एकदम।
और तो और देश भी मजबूत हो गया, सोने पे सुहागा। और तो और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, रिश्तेदारों में इज्जत भी बन गई। फेसबुक पे पोस्ट डाला, आज मैंने 100 लोगों को साड़ियां बांटी, अरे वाह, लाइक गुड, वेरी नाइस, गुड, चलते रहो यार, करते रहो, लगे रहो। ये कौन कहता है? तब फेसबुक में भी आप हीरो बनते हैं, अपने दोस्तों, अपने परिवार के बीच में, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के बीच में। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा क्रेज है, काम ऐसा करो ना कि लोग अप्रिशिएट करें कि करते हो यार, कुछ यूनिक करो, कुछ बेहतरीन करो, शानदार करो, अखबार की सुर्खियां बनो ना। काम ऐसा करो कि लोग पूछें कि जो तुम काम करते हो उसमें हमको लगा सकते हो क्या? अफसोस सारे ब्लॉग खत्म हो गए, अब कहां? दोस्तों अभी मौका है, अपने दोस्तों को खबर कीजिए और उनको कहिए कि यार अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी है, अभी ब्लॉग बाकी है, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, टेंशन नहीं है। आदमी बहुत है, बहुत लोग करने वाले हैं, टेंशन नहीं है। तो भाई कैसे करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, बहुत इजी है। एनएसटी बनना सबसे आसान है दोस्तों, एनएसटी बनना वेरी इजी। करना यह है कि सिंपल अपनी आईडी लगा लो, 275 से पहले आईडी लगाओ, लग गई आईडी। अब इसके बाद क्या करो ना कि कुछ लोगों को मीटिंग कर दो और 100 फॉर्म कलेक्ट कर लो, 100 पिन कलेक्ट करो, यानी कि 100 का डाटा कलेक्ट करो, कोई कौन कौन करना चाहते हैं। तो आपने 1-2 जगह मीटिंग लोगे और उनके थ्रू मिला जुला के 100 हो गए। तो ये जो 100 लोगों का 275 के हिसाब से कितने हो गए? 27,500। इसकी रिक्वेस्ट लगाओ, पिन रिक्वेस्ट 27,500। आप पेमेंट जमा कर दो संस्था के खाते में, ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन। उसका बैंक खाता अपने सीनियर से मांग लेना, दे देंगे वो लोग, उसमें जमा करो। और पिन रिक्वेस्ट लगाने की प्रक्रिया भी वो लोग बता देंगे कि पिन रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं, बड़ा इजी है यार, लगा देना। आपको 100 पिन आ गए, तो ये जो 100 पिन आपने मंगाए, संग संग जो आपने पेमेंट लगाए ना, इधर आप संग संग एक ब्लॉक को बुक करो जो ब्लॉक खाली। कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लॉक खाली है, कौन सा भर गया? तो हमारा ऑफिशियली एनएसटी रिजर्व ब्लॉक बोल के एक ग्रुप है, अपने दोस्त को बोल करके बोलना कि शामिल कर दे या बता दे भाई। उसमें प्रतिदिन जितने खाली ब्लॉक्स हैं उनकी सूची जारी की जाती है। प्रतिदिन जितने ब्लॉक बुक हो जाते हैं उस पूरे मेन शीट से उसको हटा दिए जाते हैं, जो खाली ब्लॉक है वो दिखते हैं। तो आप अपने पसंद का ब्लॉक ले लो। अच्छा ये ध्यान मत देना कि जहां रहते हैं वो वाला चाहिए, अरे जो मिले ले लो, 200 400 500 किलोमीटर दूर मिले ले लो। बहस मत करना, बहस करोगे फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बहस करते करते वो वाला भी ब्लॉक बुक हो जाएगा। बहुत तेजी से हो रहा है इधर काम। यहां पर तो भाई लोग बंगाल में बैठ के बिहार को कर ले रहा, बिहार वाला तो चल जा रहा यूपी, और यूपी वाला मध्य प्रदेश घुस जा रहा, पता नहीं कौन कहां कहां चल जा रहे। क्यों? ब्लॉक ही नहीं, आपके सोचने से पहले ब्लॉक खत्म हो रहा है। तो ज्यादा बहस मत करना, जो ब्लॉक मिले ले लेना। आप रहने वाले कहां के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ब्लॉक मिले ले लेना, क्योंकि कहीं सोचते 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 ब्लॉक निकल ना जाए। तो आपने क्या किया? एक ब्लॉक बुक कराया, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है भाई? स्टेप 2 यही है कि आप 10 लोगों को रेफर कर दो, सेम प्रपोजल में 10 लोगों को रेफर कर दो। 100 पिन लेकर के वो लोग अपना करेंगे और अपना अपना ब्लॉक बुक कराएंगे। आप एनएसटी बन गए, कांग्रेचुलेशन, बन गए एनएसटी, हो गया। इतना ही करना था, 10 लोगों को रेफर करना था, बन गए एनएसटी। कितना करना था? 10 लोगों को रेफर करना था, बन गए एनएसटी। इतना आसान है दोस्तों। और वो 10 लोग कहीं भी के हो सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने से हो सकते हैं। आप रहने वाले कहां के, वो रहने वाले कहां के। आपने उनको यूट्यूब लाइव सेशन पे लाया और उनको कहा कि समझ लो सर से, सर बता रहे हैं, अपने को उतना आता नहीं है, 8:30 बजे बैठा दो। और नहीं समझ में आता है घबराओ मत, रिकॉर्ड भी हो जाता है, भेज दो, सुन लो भाई। 1 घंटा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलना ही पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आधे अधूरी बात हो जाएगी भाई, भेज दो, समझ लो भाई। हो गया, समझ में आ गया? करना है तो करो, नहीं करना है छोड़ो यार, दूसरा कोई करेगा, उतना टेंशन ना लो, सीधे बाईपास करो। कन्विंस ज्यादा मत करना भाई, वो मुश्किल है, फिर नहीं होने वाला। ज्यादा कन्विंस करके काम पे मत उतारना किसी को। जिनको समझ में आएगा करेंगे, जिनको ना समझ में आएगा साइड लेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट दिल से होता है, दिल से।
दिमाग चलाओ उतना जितना चलना चाहिए। ज्यादा दिमाग चलाओगे तो दिल भी काम नहीं करेगा, दिमाग भी काम नहीं करेगा, फेल हो जाएंगे पूरी तरह से। तो 10 लोगों को रेफर करो, बन जाओ एनएसटी। ये हो गया पहला प्रपोजल। दूसरा प्रपोजल है भाई, 10 लोग नहीं कर सकते तो 2 लोग को करो, 500 पिन दिला दो। अच्छा एक चीज और है, मैं बताना भूल गया, आप चाहो ना वो 100 पिन आप खरीद के ले लो 27,500 के, अपने वॉलेट में लगा लो। अब तो 100 पिन आ गए आपके पास, फिर मार्केट में धीरे धीरे इस पिन को खर्च कर दो। एक्सपायरी नहीं है, इस पिन की एक्सपायरी डेट नहीं है भाई, पिन कभी खराब नहीं होता, जब चाहो तब खर्चा करो, 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कोई इश्यू नहीं। तो ऐसे में अगर कोई कहते हैं कि मैं 500 पिन मंगा लूं तो कैसा रहेगा? बोले अच्छा रहेगा यार, 2 लोग ढूंढो 500 पिन वाले, बन गए एनएसटी। दूसरा प्रपोजल। अब तीसरा, कोई बोले कि मैं 1000 पिन एक बार में मंगा लेता हूं, 1000 पिन एक बार में मंगा लेता हूं, तब भी ठीक है। जो 1000 पिन मंगाता है ना वो एनएसटी है सीधा। यानी अगर आप भी 1000 पिन एक ही बार में मंगा लो, 275 रुपए के हिसाब से 1000 पिन 2,75,000, आप एनएसटी ही बन गए। तो ऐसी अवस्था में अगर आपने 27,500 दे के ब्लॉक बुक कराया था, आप एक इंसान ढूंढ लिए जो 2,75,000 दे करके 1000 पिन मंगाता है, तो वो तो एनएसटी बनेगा ही बनेगा, आप भी एनएसटी बन जाओगे। यानी एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एकदम सिंपल है भाई साहब। तीनों प्रपोजल मैंने बता दी। अभी गिफ्ट मिल रहा है, पता है क्या गिफ्ट मिल रहा है? अभी गिफ्ट मिल रहा है 30 अप्रैल तक गिफ्ट मिल रहा है। अब आप समझदार हो, तैयार हो तो लग जाओ, आज से, अभी से लग जाओ। मेरी मीटिंग खत्म हो लग जाओ, कल फिर 8:30 बजे आएंगे। अच्छा इंतजार मत करना 8:30 बजे, मैं भी पोस्ट कर रहा हूं ये मीटिंग का लिंक, मैं भी अपने ग्रुप में डाल दूंगा, इसको फटाफट भेज देना अगला के पास। बोले देख भाई जल्दी जल्दी देख, जल्दी समझ, और जो बात करना है यस नो कर। तो यहां पर क्या है भाई कि अपने को बड़ा इजी है गिफ्ट लेना। तो अगर कोई 27,500 रुपए का 100 पिन मंगा रहा, तुमको 2 टावर देते हैं, 2 पीस एरोफोनिक टावर फ्री में देते हैं, 2 पीस एरोफोनिक टावर फ्री में देते हैं। इसको 27,500 रुपया देके जो 100 पिन मंगाता है उसको। अब आते हैं 500 वाले के पास। कोई बोलता है 500 पिन लेंगे क्या मिलेगा? तो जो 500 पिन लेते हैं 30 तारीख तक, उनको देते हैं 2 पीस एरोफोनिक टावर तो देते ही देते हैं भाई साहब। एक बाइक देते हैं, टू व्हीलर देते हैं, जिसका डाउन पेमेंट हम लोग दे देते हैं 25,000 रुपए। और दीघा एक समुद्री किनारा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बड़ा खूबसूरत जगह। दीघा की ट्रिप देते हैं 3 दिन 2 रात की, 3 दिन 2 रात की ट्रिप देते हैं दीघा में, जो 500 पिन लेते हैं। तो भाई 1000 में क्या मिलता है? 1000 पिन लेने पे 275 रुपए के हिसाब से 2,75,000 देंगे तो उसमें मिलता है एक एरोफोनिक टावर मिलता है और एक कार मिलता है, 4 व्हीलर। आप एक कार शोरूम से जाकर के निकलवा लीजिए, शोरूम में 1,20,000 संस्था डाउन पेमेंट भेज देगी तुरंत। इधर आप 2,75,000 दे रहे हैं और सेकेंड डे आपका पेमेंट आपके शोरूम में चले जाएगा। यूटीआर खाली मैच कराने में जो समय लगता है और कुछ नहीं। आप जाके एक 4 व्हीलर निकाल लीजिए, आम के आम गुठली के दाम, 275 रुपए का जो पिन लेंगे वो सारा पैसा तो आप ही के पास वापस आ जाएगा। कार तो गिफ्ट हो गया। स्कीम है दोस्त, फायदा उठा लीजिए। 30 तारीख अप्रैल का 2024, 1 तारीख को ही नहीं दे पाएंगे, 30 तारीख तक ही दे पाएंगे। उम्मीद है आपके सीनियर ने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो भाई हमसे सुन लीजिए। अब मैटर आता है कि यहां तक तो समझ में आ गया, जिला प्रभारी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेड ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब डिस्ट्रिक्ट हेड वो चीज होता है कि मान लीजिए मैं तो 27,500 से बुकिंग कराया, मैंने 10 लोगों को 27,500 के हिसाब से बुकिंग करा रहा हूं। तो जैसे ही 10 लोगों को बुकिंग कराऊंगा मैं एनएसटी बन जाऊंगा। लेकिन अब इनकी एनएसटी बनने की बारी है। अब ये लोग जो ब्लॉक बुक कराते हैं, अब इनको भी तो एनएसटी बनना है। तो जैसे ही पहले, दूसरे और तीसरे लोग एनएसटी बनेंगे, संस्था आपको एक गोवा का ट्रिप देगी, 5 दिन 4 रात का। चौथे और पांचवें एनएसटी बनेंगे आपके टीम वाला, तो 1+1 के साथ गोवा का ट्रिप। छठे और 7वें बनेंगे तो आप +1+1, और 8वें और 9वें बनेंगे तो आप +1+1+1 लोग गोवा के ट्रिप में जाएंगे 5 दिन 4 रात के लिए। और इसमें अप एंड डाउन जो फैसिलिटी है वो वाया फ्लाइट है,
कलकत्ता से गोवा की फ्लाइट होगी, 3 स्टार रिजॉर्ट में रहने का इंतजाम है, ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतजाम है, और एसी बस से नॉर्थ गोवा साउथ गोवा की टूर है, जंगल सफारी है, साथ ही साथ वहां पर हम लोग क्रूज की भी सवारी करवा रहे हैं 2 घंटे की, और फुल एंजॉयमेंट यार, फुल एंजॉयमेंट, ट्रेनिंग भी होगी, याद रखिएगा। तो ये तो गोवा टूर है, लेकिन मेरे 10 एनएसटी बन जाए, मैं तो एनएसटी बन गया इन लोगों के आने से। तो ये लोग जैसे ही एनएसटी बन जाते हैं, ये 10 लोग जैसे ही एनएसटी बन जाते हैं, तो मैं जिला प्रभारी बन जाता हूं। एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अरे भाई मैं एनएसटी बन गया इनकी वजह से, तो इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये 10 लोग जैसे ही एनएसटी बन जाएंगे, नेशनल सपोर्ट टीम की सदस्यता मिल जाती है, तो मैं जिला प्रभारी बन जाता हूं। तो अब मैं हिंदुस्तान का जो जिला खाली है ले लूं। 760 जिला है, 760 जिससे 42 हो गए, उसको छोड़ दीजिएगा। हो गए भाई साहब, हो गए, इंतजार नहीं है। तो 42 छोड़ दीजिएगा, बचे हुए जिला कर लीजिए, जो जिला चाहिए मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। अब जो डिस्ट्रिक्ट आपने लिया, जो जिला प्रभारी आप बने, तो वहां पर एक ऑफिस आपको देखना है, जगह लंबा चौड़ा जगह होना चाहिए, जहां पर जिला ब्यूरो ऑफिस सपोर्ट इंडिया न्यूज का खुलेगा, जहां पर आपकी एक कैबिन होगी, जहां पर नेशनल सपोर्ट टीम उस पर्टिकुलर जिला के बैठने के लिए टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था होगी, जहां पर आपके काउंसलर, प्यून वगैरह, कंप्यूटर रूम की व्यवस्था होगी। ऐसा जगह देखना है। और संस्था आपको जिला प्रभार चुकी दे रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज बना रही है, तो आपको कमाई भी देती अलग से। आप एनएसटी हैं, वो वाला इनकम अलग है, और ये इनकम अलग है भाई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का। वो क्या है? तो वो जो आपके जो 10 एनएसटी थे ना, जिनके थ्रू आप जिला प्रभार बने, क्योंकि 10 एनएसटी होता है तभी तो जिला प्रभारी बनते हैं, तो ये 10 एनएसटी के द्वारा जितना भी फॉर्म्स आता है, वहां से 5 रुपए कितना आता है? एक एनएसटी से 2600, कैलकुलेशन में करा रहा हूं बार बार। तो 2600 10 एनएसटी से कितने हो गए? 2600 26,000 गुना 5 रुपया, 1,30,000। दूसरा इनकम क्या आता है? टावर से। कितना टावर? एक एनएसटी से 260 2600 गुना 50 रुपया प्रति टावर, कितने हो गए भाई? 1,30,000, 2,60,000 हो गए अभी तक। 12 महीने के 12 प्रोजेक्ट से, 10 एनएसटी से, एक एनएसटी से 150 कितना हो गया भाई? 1,500 गुना 50 रुपए, 75,000, सबको जोड़ दीजिए, 3,35,000 36,000 ऐसा कुछ होता है, 3.5 लाख के आसपास। ये महीने का अलग से मिलता है आपको। किस लिए? उस जिला ऑफिस का किराया देने के लिए, काउंसलर, पियून, रिसेप्शनिस्ट का सैलरी देने के लिए, जो मीडिया प्रभारी हैं, कैमरामैन हैं, उनका सैलरी देने के लिए, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए 3.5 लाख रुपया आपको दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमारी संस्था आपको 2 चीजें और देती है। एक स्कॉर्पियो कार देती है, स्कॉर्पियो 4 व्हीलर देती है, काले रंग की, ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो, जिसके ऊपर सामने बोर्ड लिखा रहता है जिला प्रभारी, जिला प्रभारी लिखा रहता है, और आपका जिला का नाम, वो देती है। ड्राइवर देती है, क्योंकि आपको अब आना है, जाना है, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, तो ये ड्राइवर भी संस्था मुहैया कराती है, जिसका सैलरी आपको उसी पैसे से देना। और एक देती है आपको आर्म्स गार्ड, आपकी हिफाजत के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अब आप एक छोटे मोटे मामूली शख्स नहीं है, एक जिला का प्रभारी है। सपोर्ट इंडिया न्यूज के आप ब्यूरो के चीफ हैं जिला के, और पूरे जिला का हमारे एनजीओ के प्रभार हैं। तो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड देते हैं विथ आर्म्स, हथियार के साथ। हथियारबंद सिपाही, वो सिक्योरिटी 24 घंटे आपकी सेवा में, क्योंकि आपको कुछ होना नहीं चाहिए। आप जाएंगे अपने रिश्तेदार के घर खाना खाने के लिए, शादी में, वो जाएगा भाई साहब, आपकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। आप बाजार जाएंगे तब भी साथ में जाएगा। आप कहीं पर भी अकेले नहीं जा पाएंगे, हाथ जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, अकेले छोड़ दो देखते हैं, मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन वो आपकी हिफाजत के लिए रहता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड, आर्म्स गार्ड विद ड्रेस होता है, विद हथियार के साथ होता है। तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी संस्था की संपत्ति होती है, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी
आपको दी जाती है। ये आपके पद के साथ, आपके जिला प्रभारी पोस्ट के साथ ये गाड़ी है, ये सिक्योरिटी है और ये पूरा तामझाम पूरी व्यवस्था है। अगर आपको ये अवार्ड और रिवार्ड चाहिए, अगर आपको ये मान सम्मान चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में 760 जिला के लिए ये मान सम्मान के लिए ऑफर ओपन है, जिसमें 42 हाथ से चले गए, बचे हुए हैं। जाग जाइए, अभी जागिए, अभी से लगिए, तुरंत लगिए, विलंब मत कीजिएगा। 760 चुटकी बजा के खत्म होने वाला है। फिर बाद में ना कहिएगा सर जिला बचा, और हम बोलेंगे भैया जिले कहां। इंतजार करो, सरकार कब एगो नया जिला बना के लाके देगी तो अप्लाई करना, तो इंतजार कीजिए। अभी खाली है तो नींद में सोए हो तो जाग जाओ, नेशनल सपोर्ट टीम में आ जाओ। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा रहा, आपसे मुलाकात हुआ, ये मीटिंग भी हुई। उम्मीद करते हैं जानकारी को आप तक पहुंचा पाएंगे। मैं मोहम्मद नदीम फिर कल रात को 8:30 बजे आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत, शुभ रात्रि, सब खैर, धन्यवाद।